ये जो अमेरिकन डायमंड अंगूठियाँ हैं ना, ये भाई 65 रुपए की है, 50 रुपए की नहीं है, ना 40 रुपए की है। ये जो एंटी टार्निश कड़े आप देख रहे हो ना, ये 100 रुपए के हैं, 50 रुपए के नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। ये अमेरिकन डायमंड नेकलेस देख रहे हो ना, AAA स्टार, आपको 700 800 1000 रुपये का मिलेगा, 300 रुपये में नहीं मिलेगा। तो आज का जो वीडियो है ना भाई, वो सदर बाज़ार की काला बाजारी की है। तो आज का जो वीडियो लाया हूँ मैं, इसलिए लाया हूँ कि मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। आज मैं कई सब्सक्राइबर के मेल पड़े थे, फ़ोन पे बात करने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने चलो एक एक करके आज बात करते। आज मैंने पूरा दिन इसे में बिताया है, आज मैं कहीं गया नहीं हूँ। दिन भर मैं बात किया सबसे, आधे आधे घंटे 20-20 मिनट जो भी टाइम मिला बात किया। तो उसमें लखनऊ के भी थे, बनारस के भी थे, हैदराबाद के भी थे, कर्नाटक के भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यार मुझे मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और हैदराबाद के तो एक ब्रदर है, उन्होंने दुकान भी डाल ली, उन्होंने वीडियो भी भेजा मुझे कि सर आपके दिशा निर्देश को पालन करते हुए मैंने दुकान खोल ली है और अच्छा चल रहा है। तो मैंने जिस दिन अच्छा चलने लगे तो बता देना, आपका पूरा इंटरव्यू लेंगे। ये उन्होंने अपनी दुकान का फ़ोटो वीडियो भेजा मुझे, हैदराबाद का ही है। तो अभी शुरुआत करी इन्होंने, अच्छी चीज़ है। लेकिन कहते नहीं कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, मैं जैसा कि सच्चाई बताता हूँ, बच के रहना है। तो उसी में एक हमारे बेचारे कर्नाटका के थे, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। मतलब उनको हिंदी बहुत कम आती थी, शायद वो मेरी वीडियो को जो मैं दिखाता था वो समझ नहीं पाए, और कर्नाटका से दिल्ली आ गए वो सदर बाज़ार। तो एक लैंग्वेज का वेरिएशन था, समझ नहीं पाए कि हमने क्या क्या चीज़ों से बचने के लिए बोला उनको। तो मैंने उनसे बोला कि सर आज मैं एक वीडियो फिर डालूँगा, चाहे वो दिल्ली की सदर बाज़ार हो, कपड़ों के लिए पानीपत की बाज़ार हो, या दिल्ली का ही टैंक रोड हो जहाँ पे आपको जीन्स टी शर्ट की होलसेल मिलेगी। तो इन सब जगहों पे अगर जा रहे हो ना, बच के जाना। ख़ासकर आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो पूरा देख लो यार, नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी इस तरह की चीटिंग हो। फिर से मैं कहते नहीं है कि जब आप किसी स्कूल में पढ़ते हो तो एक ही क्वेश्चन को कई बार रिपीट कराया जाता है, क्यों? ताकि आपके दिमाग में वो बस जाए। तो मुझे लगा था कि एक बार मैंने बता दिया शायद समझ गए होंगे लोग, लेकिन नहीं। अभी भी मेरी वीडियो देख के अगर कोई जाके वहाँ फंस रहा है ना, तो अंदर से दुख हो रहा है यार, उनके साथ बहुत गलत हो गया। बेचारे बहुत मुसीबत में है वो। तो अभी उनके साथ हुआ क्या है अभी मैं बताता हूँ आगे। तो जैसा कि मैं ज्वेलरी के बारे में बताता हूँ, तो मुझे ज्वेलरी की ज़्यादा जानकारी है, तो ज्वेलरी की एक गलियाँ मैंने दिखा दी हैं आपको, कैसे बचना है, क्या करना है। तो चलो आज मैं शुरू से बताता हूँ, फ्रेश बता रहा हूँ। अगर आप कोई भी होलसेल मार्केट हो, इंडिया की, इंडिया के बाहर, चाइना की भी मैंने पोल खोली है, कैसे alibaba.com पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वहाँ की जो वेबसाइट हैं 160 तमाम वेबसाइट हैं, कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। तो मेरा काम है भाई सच्चाई दिखा देना, ताकि आप लोग की गाड़ी कमाई बच सके। तो आज के वीडियो में थोड़ा इंग्लिश भी यूज़ करूँगा। तो मुझे नहीं पता था कि कर्नाटका के लोग ही मेरी वीडियो देखते हैं। तो वहाँ का जो नेटिव लैंग्वेज है वो कन्नड़ है, और वहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, तो या तो फिर इंग्लिश है। तो थोड़ा मैं इंग्लिश भी यूज़ करूँगा आज। तो शुरू शुरू से बता रहा हूँ कि चलो ठीक है, आप कर्नाटका से दिल्ली आ रहे हो, तो वैसे मेरे हिसाब से कर्नाटका से दिल्ली की होलसेल मार्केट में आने की ज़रूरत नहीं थी। देयर इज़ नो नीड टू विजिट दिल्ली फ्रॉम कर्नाटका, बिकॉज देर इज़ नंबर ऑफ होलसेल मार्केट अवेलेबल इन बेंगलुरु। तो इफ़ यू वांट टू परचेज सम item from a wholesale price, you can visit to Bengaluru wholesale market. No need to visit Delhi market, no need to visit Mumbai market. तो कर्नाटका से अगर आप आ रहे हो तो दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिल्ली में सस्ता मिलता है, नो डाउट। बेंगलुरु की भी होलसेल मार्केट मैं गया नहीं हूँ, लेकिन इतना सस्ता नहीं होगा जितना कि दिल्ली, क्योंकि दिल्ली क्या एशिया का हब है, बहुत बड़ा हब है। अब अच्छे और बुरे की अगर बात करें ना, तो मैं खुल के बात करता हूँ भाई। 30% अच्छे हैं दिल्ली की सदर बाज़ार में, 70% चीटर हैं। ये एक कड़वा सच है।
शुरू से बता रहा हूँ, खासकर पहले तो वो सुन ले जो यूट्यूब की वीडियो देख के जाते हैं। यहाँ पे ट्रैप कैसे किया जाता है अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, क्योंकि हम तो इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं। तो जिन चीज़ों से हम गुजर चुके हैं आप ना गुजरो। सबसे पहले आप क्या करते हो कि वीडियो देखते हो, मेरी वीडियो देखते हो, मैं ज्वेलरी के बारे में बताता हूँ, फिर किसी को खिलौने चाहिए, कपड़े चाहिए और कुछ चाहिए तो वो तुरंत यूट्यूब में जाता है, दिल्ली की सदर बाजार ये फलाना फलाना वीडियो। तो सबसे पहले बता दूँ, जो एक अच्छा होलसेलर होगा ना उसको वीडियो ज़्यादा बनवाते हैं, वो भी यूट्यूब पे मिल जाएंगी, जिनसे हम लेते हैं वो भी मिल जाएंगी, और मैक्सिमम की तो नहीं मिलेंगी, लेकिन जो मिलती है वो ओकेजनली डालते हैं, जो उनका स्पेशल स्टॉक आता है, जैसे दीपावली के समय, शादी के सीज़न से उनका वीडियो हो जाएगा। अदरवाइज़ वो रैंडमली वीडियो उनकी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ये आप क्लियर कट जान लो। अब ट्रैपिंग होती कैसे है? सबसे पहले जब आप दिल्ली जाते हो ना, मैं 50 बार बोल चुका, आप कहीं से भी आओ, आप दिल्ली अगर आ रहे हो तो आपको अजमेर, देखो 2 गेट हैं वहाँ निकलने के। स्टेशन पे आप आते हो, एक अजमेरी गेट के लिए रास्ता जाता है, एक पहाड़गंज के लिए जाता है। आप ट्रेन से उतरो, खड़े हो, हर जगह लिखा होता है अजमेरी गेट साइड, पहाड़गंज साइड। तो भाई पहाड़गंज साइड वाला रास्ता चुनो, अजमेरी गेट वाला ना चुनो, क्योंकि अजमेरी गेट से जब आप जाओगे ना तो आप सीधे सदर पहुँचोगे लोकेशन पे, क्या कहते हैं उसको, फायर स्टेशन के पास। तो वहाँ तो बहुत ही बुरे हालात हैं। तो आपको अगर जाना पहाड़गंज से जाइए। पहाड़गंज में जब उतरोगे ना तो वहाँ भाई किसी भी ऑटो वाले को बुक ना करना, क्योंकि वो आपसे 200-250 रुपये लेगा। एक्चुअल में किराया 10 रुपये है। आप बाहर निकलना, शेयरिंग जो ई रिक्शा चलते हैं ना उसमें बैठना, 10 रुपये में पहुँचा देगा। अब ऑटो क्यों ना लेना, उसके पीछे एक रीज़न है। जो ऑटो वाले हैं ना उनके अपने दलाल बंधे हुए हैं, वो समझ जाते हैं कि भाई ये जो बंदा आया ना नया आया, क्यों? क्योंकि तुम ऑटो बुक कर रहे हो। सबसे बड़ी पहचान उनके लिए यही है कि तुम दिल्ली में आज नए आए हो और तुम ऑटो से जा रहे हो यहाँ से, क्योंकि अगर पुराना होगा वो क्यों तुम्हें 200 रुपये देगा, वो तो 10 रुपये में ई रिक्शा से चला जाएगा। तो ऑटो वाले यहाँ स्टार्ट कर देते हैं आपको ट्रैप में फंसाना, क्योंकि उनके साथ बड़े बड़े दलाल बैठे हैं। सबसे पहले तो वो आपको होटल सजेस्ट करेंगे, होटल में तो नहीं रुकना है बाबू जी आपको। जाहिर सी बात है, जो दूर से आएगा तो होटल भी लेगा, तो होटल में खेल करेंगे। वो तो खैर गलत टॉपिक है, वो हम बाद में बताएंगे होटल कैसे चूज़ करना है। ऑटो में कभी ना बैठना, वो सीधे आपको अपनी दलाल के पास छोड़ेंगे, कहेंगे इनसे माल ले लो बहुत अच्छा मिलेगा। आप तो नए हो, फंस जाओगे, तो उनके पास ना जाना। पहले पहाड़गंज उतरना, 10 रुपये में आप पहुंच जाओगे सदर बाज़ार। अब वापस आते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो से, ठीक है? तो यूट्यूब वीडियो जो देखते हैं, यूट्यूब वीडियो देख के आप देखते होगे कि यार जो मैं एडी के सेट लेके आता हूँ 700, 800, 1000 की जो मैं रेंज बताता हूँ, तो आप देखते होगे वीडियो की यार सर तो इतना महंगा बता रहे हैं, यूट्यूब की वीडियो में तो 200-300 रुपये में एडी के नेकलेस बता रहे हैं और मार्केट में 2-3 हज़ार के बिक रहे हैं। यार इससे हम बात करते हैं, यहीं आदमी फंस जाता है भाई। अब वो क्या करता है पता है, तुरंत एक वीडियो कॉल करता है उसको, नंबर निकाला, फ़ोन पे बात। अब वहाँ पे उनके गुर्गे बैठे हैं, उन्होंने फ़ोन अटेंड किया, हाँ जी सर बताइए कहाँ से आप। सबसे पहले वो आपका एड्रेस पूछेगा, आप किस शहर से हो, ठीक है? अब यहाँ देखो फंसाते कैसे, देखना आप। सपोज आपने बोला कि हम कानपुर से हैं, तो वो समझ जाएगा यूट्यूब की वीडियो देख के फ़ोन कर रहे हैं, इसका मतलब नया आदमी है ये। अब वो लोग क्या ट्रैप करते हैं, आपने बोला कानपुर, तो उनके पास हर शहर का डेटा है। अगर वो ज्वेलरी बेच रहा है तो कानपुर शहर के जो बड़े बड़े रिटेलर हैं ज्वेलरी के, उनका डेटा उनके पास, दिल्ली के और लखनऊ के उनका डेटा है, हर शहर का डेटा उनके पास है। तो तुरंत कानपुर, अरे आप वहाँ से बोल रहे हैं, तो तुरंत वहाँ के जो बड़े बड़े अच्छी दुकान वाले हैं ना उनके नाम बताएगा, फला है फला है फला है, उन सब के हमारे यहाँ से ही माल जाता है। अब आपकी एकदम बातें खिल जाएंगी, आप खुश हो जाओगे, यार बहुत ज़बरदस्त तुक्का मार दिया, इसी कंपटीटर का तो मुझे इंतजार था। क्योंकि जब आप बिजनेस में उतरते हो ना तो थोड़ी बहुत लोकल मार्केट की आप रिसर्च करते हो, तो जो अच्छे अच्छे बिजनेस पहले से चला रहे हो उनके बारे में जानते हो, आप उनकी जानकारी लेते हो, इसके यहाँ माल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कमा रहा है, यार पता नहीं ये कहाँ से लाता होगा। वीडियो कॉल पे उसने बोल दिया, फ़ोन पे दिल्ली वाले ने, यार इनके यहाँ तो हम ही तो बेचते हैं इनके यहाँ माल। तो आपको लगता है यार तो छक्का मार दिया मैंने पहली गेंद में, बहुत सटीक जगह मिल गई मुझे, साला हमारा कंपटीटर था। अब यही माल जो जिससे ये ले रहा मुझको तो मिल ही गया एक ही बार में, अब मैं इससे माल लूँगा। यहाँ पे पहले ट्रैप में आप फंस जाते हो। अब दूसरी ट्रैपिंग क्या, आपके अंदर से उत्साह जाग गया कि बहुत सही जगह मुझे मिल गई है, सस्ता आइटम भी देखा इनका वीडियो कॉल पे मैंने और यूट्यूब की वीडियो पे। अब मैं
बात, अब आपसे वो बात करेंगे कितना माल चाहिए, आप आपकी कैपेसिटी चेक करेंगे। तो आप बोलोगे, जाहिर सी बात है स्टार्टिंग फेज में आप कुछ भी बोल दोगे कि नहीं मुझे तो अच्छा माल चाहिए, बढ़िया चाहिए, क्या वीडियो कॉल में मिल जाएगा? अरे सर आप टेंशन ना लो, तुरंत आपको एक एक चीज़ दिखाई जाएगी, पैसा आप डालना, आपका पैकेज रेडी होगा, ट्रैकिंग नंबर देंगे आपको, आपके घर तक पहुंच जाएगा। ये गलती कभी ना करना। ठीक है, आप वीडियो कॉल पे अगर आप माल मंगवा रहे हो ना, सैंपल मंगवाना। सैंपल के भी भाई उनके क्राइटेरिया कि भाई 5,000 से नीचे नहीं देंगे, तो 5,000 में अच्छा खासा गेम वो कर लेते हैं। फिर भी अगर आपको वीडियो कॉल पे मंगाना, तो तरीका जो है ना वो मैं बता रहा हूँ। आप उनसे सैंपल में बोला भाई मैं 5,000 का नहीं मंगाऊंगा, मैं हद से ज़्यादा अभी सैंपल के तौर पर मंगाऊंगा 2,000 का, भेजना तो भेजो, नहीं भेजना तो ना भेजो। वो एग्री हो जाएगा। जहाँ वो एग्री हो जाए, समझ जाना कि बहुत लोअर दर्जे का होलसेलर है ये। अब बहुत से लोग कहते हैं कि आप कहाँ से लाते हो, उसी का नंबर दे दो। बहुत से लोग मुझसे नंबर मांगते हैं, मैं पर्सनली शेयर भी कर देता हूँ कि ये ले लो, ये ले लो, ये लिटरली बता रहा हूँ भाई, मेरा माल एक दुकान से नहीं आता है। मुझे वैरायटी बनानी होती है, जब मैं दिल्ली जाता हूँ ना, मैं कई दुकानें ढूंढता हूँ, मैं एंटीक पीस ढूंढता हूँ, स्पेशल डिज़ाइन। एक होलसेलर के पास कभी मिल ही नहीं सकता है भाई, जिसके पास ये डिज़ाइन है वो दूसरे का नहीं मिलेगा, दूसरे का जो ये मिल रहा वो इसके यहाँ नहीं मिलेगा। तो मुझे तो घूमना पड़ता है 20 से 25 दुकानों में, घूम घूम के हर कोई मुझे जानता है कि मैं बहुत पुराना हूँ, तो मुझे दिखा देते कि भाई ये नया आया, लेना, हाँ तुरंत लाओ। तो ये नौबत तब आएगी जब आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनोगे। शुरुआत में क्यों चीटरों के चक्कर में पड़ रहा है, क्यों वीडियो कॉल में मंगवा रहे हो? तो फंसाते कैसे, पूरा सुन लो। तो अभी क्या करेगा वो आपको कि ठीक है वीडियो कॉल के लिए आपको हम टाइम स्लॉट बता रहे हैं, उसी समय आपको वीडियो कॉल होगी, तब तक एक क्यूआर कोड हम भेज रहे हैं, उस पर आप 500 रुपये की टोकन मनी डाल दो। अब यहाँ आप फंस जाओगे, आपके अंदर तो उत्साह जाग गया है कि नहीं हमें तो बहुत सही आदमी मिल गया, आप तुरंत क्या करोगे, 500 की तो बात है, चलो डाल देते। अब आप बाध्य हो गए, उसने बोला था 1 बजे कॉल करेंगे, 3 बजे तक कॉल नहीं आएगा आपके पास, आएगा लेकिन उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती कब वो कॉल करे। इतनी देर में आप क्या करोगे, इंतज़ार। सबसे कीमती जो वक्त है, जो समय की कीमत है, वो बर्बाद हो रहा है आपका। क्यों? आपको इंतज़ार करना है। फिर आपको वीडियो कॉल करेगा, पहले तो आपको वो चीज़ दिखाएगा जो उसने वीडियो कॉल पे एक आध पीस दिखाया हुआ, ताकि आपके अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए कि हाँ जो इसने वीडियो में दिखाया था वो इसके पास है। पहला पीस आपको वो दिखाएगा कि ये इतने का है, हाँ ठीक है ये एक रख दो। नेक्स्ट पीस रेट बढ़ा के बताएगा वो, आपको तो पता ही नहीं है ना बाकी चीज़ों के। वीडियो कॉल पे कितने आइटम देख लोगे आप, 1 2 3 4 5 20 25। नेक्स्ट, सर ये देखिए एक नया डिज़ाइन आया है, 800 रुपये का है। फिर आप बोलोगे वो वाला दिखाओ जो वीडियो कॉल पर मैंने देखा था, उसमें वो बोल देगा सर वो वाला स्टॉक अभी ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ फंस चुके हो आप। वो बोलेगा स्टॉक वो ख़त्म हो गया है, ये देखिए नया पीस आया है। आप तुरंत कहोगे हाँ रख दो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा ना, 500 रुपये फंस चुके हैं आपके। अब आप मजबूर हो 5,000 का माल लेने के लिए। तो करते 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 5,000 कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, और आप ऐसा माल मंगवा लोगे जिसकी एक्चुअल कीमत 3,000 या 3,500 रुपये होगी। तो 5,000 करके इनके पास दिन भर में अगर 20 मुर्गे भी आ गए ना, तो 1 लाख की सेल, 1 लाख की सेल इनकी हो गई, इनका काम टारगेट पूरा हो गया। तो ये भाई इनका पेड प्रमोशन होता है। ये सिर्फ पेड प्रमोशन इसीलिए कराते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि हर कोई दिल्ली नहीं विजिट कर सकता है। तो वीडियो कॉल से मंगाना आई थिंक मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। उसकी ट्रैप में आप ना फंसो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। महंगा आइटम मंगवा लोगे, रीसेल वैल्यू उतनी होगी नहीं, नुकसान खा जाओगे। चलिए तो हो गया वीडियो कॉल का। अब हम बात करते हैं जाके, जाने में भी बहुत बड़ा खेल है। अभी मैं उनकी बताऊंगा अंकल की क्या उनके साथ हुआ है। तो अंकल ने सोचा था कि मैं करूंगा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस। किसका? ब्यूटी प्रोडक्ट, नेल पॉलिश, क्रीम, पाउडर। बहुत अच्छा बिजनेस है, नो डाउट, बहुत रनिंग बिजनेस है। दिल्ली से माल लाना फ़ायदेमंद है, मैं खुद कहता हूँ इसको। लेकिन अगर आप लोकल बेच रहे हो तो लोकल लेके आओ, ब्रांड के चक्कर में ना पड़ना। आपने वीडियो देखा होगा, हुडा ब्यूटी का नेल पॉलिश 20 रुपये से शुरू, हुडा ब्यूटी का मेकअप किट 300 रुपये से शुरू। एक्चुअल में हुडा ब्यूटी बहुत बड़ा ब्रांड है, उनका एक किट ही अपने आप में 8-10 हज़ार का आता है। तो भाई 500-600 रुपये में कौन दे देगा आपको? भाई ये सब डी आइटम होते हैं जिसको बोलते हैं डुप्लीकेट। लैक्मे, रेवलॉन, शुगर कॉस्मेटिक, ये सब के ना बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो
कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में बहुत मार्जिन है, आई नो दैट, बहुत मार्जिन है, लेकिन वो मार्जिन है लोकल आइटम में। आप बिना ब्रांड के आइटम लाइए, अच्छे रेट पे बेचिए आप। लेकिन अगर आप ब्रांड के चक्कर में पड़ गए तो भाई ब्रांड में मार्जिन रेशियो बहुत कम होता है। मैक्सिमम 15 से 20% का मार्जिन होता है अगर आप ब्रांड बेच रहे हो तो। वो ब्रांड आपको दिल्ली की होलसेल मार्केट में नहीं मिलेगा, ये आप नोट कर लो। वहाँ जो कुछ मिल रहा है सब का सब डुप्लीकेट मिल रहा है। रेवलॉन का एक आईलाइनर ओरिजिनल अगर आप लेने जाओगे 500-600 का मिलता है, वहाँ आपको दिखाएंगे 50 रुपये का। तो आपका तो दिमाग खुल जाएगा यार, 50 रुपये का आइटम 500 का बिक रहा है, ले चलो। आप ले आओगे क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक लालच भर जाएगी कि यार इतना ज़बरदस्त मार्जिन वाला कॉस्मेटिक आइटम इतना सस्ता मिल रहा है, आप तुरंत ले लोगे भाई। और लाने के बाद आप फंस जाओगे। कैसे फंसोगे? जो बेचारे अंकल के साथ हुआ ना, मैं ऊपर वाले दुआ करता हूँ आप लोगों के साथ ना हो। ये तो हो गया डी आइटम। और कुछ आइटम उनके ओरिजिनल भी होते हैं। ओरिजिनल में क्या खेल होता है? देखिए हर कंपनी का, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं ना, इनके प्रोडक्ट एक्सपायर भी होते हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, एक सिंडिकेट है, मैं खुल के बता रहा हूँ, भले साले मेरे पास केस कर दे। ये जो सिंडिकेट होता है ये क्या करता है, ये सारा एक्सपायरी आइटम उठा लेता है। एक्चुअली ये स्क्रैप होने जाता है, लेकिन ये लोग उठा लेते हैं अपने पास। अब इनके लिए वो एक्सपायरी डेट चेंज करना दाएं हाथ का खेल है। आपको भी पता है यार, जब यहाँ मेडिकल लाइन में एक्सपायरी डेट चेंज हो जाती है, दवाइयों में एक्सपायरी डेट लोग चेंज करके बेच देते हैं। ये तो फिर भी कॉस्मेटिक आइटम है, तो उसका डेट चेंज करना कितना बड़ा खेल है ये आपको पता है। तो कुछ लोग ऐसे भी दिमागी होंगे, नहीं मुझे को तो पता है कि ओरिजिनल कैसे चेक किया जाता है, उसके पीछे बारकोड होता है, उसके पीछे क्यूआर कोड होता है, हम उसको स्कैन कर लेंगे, कंपनी का हो तो कंपनी की वेबसाइट खुल जाएगी और उसका पूरा डेटा आ जाएगा। ठीक है, पता है, आपको पता है, लेकिन आप उसकी एक्सपायरी तो नहीं चेक करोगे ना, ना ही उसमें एक्सपायरी आएगी, उसमें तो बस ब्रांड नेम दिख जाएगा कि फला ब्रांड का है ये। तो ये सारे आइटम एक्सपायरी होते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये लोग एक्सपायरी आइटम भी बेच देते हैं आपको। तो आप तो एक्सपायरी आइटम उठा के ले आए हो, अब किसी महिला ने आपसे लिया, घर जाके लगाया, उसके स्किन इन्फेक्शन हो गया, अब क्या होगा आपके साथ? आगे की कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है। किस हद तक आप फंस जाओगे ये आपको भी नहीं पता है। ख़त्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो डुप्लीकेसी से भी आप, एक तो डुप्लीकेट बेचने में फंस रहे हो, ओरिजिनल भी ला रहे हो उसमें ही फंस रहे हो आप, ठीक है ना। तो अभी मैं सिर्फ कॉस्मेटिक की बात करूँगा, आगे आके मैं और भी चीज़ों की बात करूँगा। तो पहले कॉस्मेटिक को ख़त्म होने दें हम, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग कॉस्मेटिक में फंसते हैं। तो चलो, ब्यूटी प्रोडक्ट कभी भी ऑनलाइन ना मंगाना, उसके लिए तो मैं बिल्कुल सजेस्ट ही नहीं करूँगा कि आप उसको कभी ऑनलाइन मंगाओ। नेवर, किसी भी होलसेल मार्केट से कभी भी ना मंगाना भाई, बर्बाद हो जाओगे। जाके भी क्या क्या सावधानी बरतनी है ज्वेलरी में, ब्यूटी प्रोडक्ट में, कपड़ों में, वो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सुन लो। ई रिक्शा पे बैठे आप सदर जब पहुँचोगे ना, जैसे ही पहुँचोगे चौराहे पे, जैसे कि मैं दिखाता हूँ अपनी वीडियो में, तुरंत उस बीच में ही आपको कम से कम 8 से 10 दलाल मिल जाएंगे। तुरंत निकालें कार्ड, सर होलसेल के लिए लेना, दुकान के लिए लेना, क्या लेना। और सबसे पहले वो ब्यूटी प्रोडक्ट, क्योंकि मैक्सिमम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट ही लेने जाते हैं वहाँ पे। एकदम होलसेल बहुत सस्ते हैं, 2-2 रुपये में नेल पॉलिश और 20 रुपये में ये तुरंत। तो हमने देखा भाई, जो नए लोग होते हैं ना, 70% लोग फंस जाते हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं उस मार्केट के बारे में। वो तुरंत कहते हैं हाँ हमें लेना, वो जाएगा तुरंत लेके आपको अपनी सेट की हुई दुकान पे, जहाँ पे आपको वो ऐसा ट्रैप में फंसाएगा ना, ऐसा ट्रैप में फंसाएगा। वो लोग भी आपका शहर पूछेंगे, वही ट्रिक आपको ही बताएंगे। अच्छा वहाँ से फला दुकान में हमारा ही तो माल जाता है, उनके हमारा ही तो माल जाता है। आप सोचोगे यार, उसमें भी आप इसी तरह फंस जाओ जैसे वीडियो कॉल फंस रहे थे, लाइव में भी ऐसे फंसोगे आप। ठीक है, वो दिखाना शुरू करेगा। तो भाई दिल्ली से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कभी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स डुप्लीकेट ना लेके आ जाना। अंकल के साथ जो हुआ ना, बेचारे बहुत परेशान हैं। क्या हुआ अभी बताता हूँ आपको मैं। उसमें देखिए होगा क्या, जो अंकल के साथ हुआ है ना, उनको उन्होंने लैक्मे की आईलाइनर, लैक्मे की क्रीम, ये सब डी कंपनियाँ थी, क्या थी, डुप्लीकेट कंपनियाँ दे दी सस्ते में। अंकल लेके आ गए, बिजनेस शुरू किए हुए अभी उनको 1 हफ्ता हुआ था, बता रहे थे उनकी दुकान पे रेट पड़ गई। किसकी रेट पड़ी? क्योंकि आप कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे थे, ब्रांड की डुप्लीकेट कॉपी बेच रहे थे।
और वो इतनी बुरी मुसीबत में आ गए ना बेचारे कि बचेंगे, लेकिन क्योंकि कर्नाटका का मामला है, कानून सख्त है, अब कैसे वो बचेंगे वो वही जानते हैं, ले दे के। तो कमाने की सोची थी, शुरुआत में बेचारे ने गंवा दिया है। तो बड़ा दुख होता है यार, क्यों, बहुत डिफ़िकल्ट है भाई, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत दुख हो रहा है यार उनके लिए। तो मैंने सजेस्ट किया कि आप कोई वकील हायर करो और किसी भी तरह ट्राई टू escape with this difficult situation and give a new start। तो बेचारे निकलेंगे किसी भी तरह, और जब निकलेंगे तब निकलेंगे। रेगुलर उनके टच में रहूँगा मैं, ऊपर वाले से दुआ भी करूँगा कि सेफली बाहर आ जाएं, इन मुसीबत से छुटकारा पा जाए। अब होगा क्या, उन्होंने बोला 70,000 रुपये का माल लेके पहुँच गया, 70,000 रुपीज़ का माल, सारा माल जब्त हुआ है, केस अलग लग गया है, कितनी बड़ी मुसीबत में आ गए वो आप सोच लो। डुप्लीकेट माल कभी ना बेचना। और दिल्ली में ये फैशन के आइटम डुप्लीकेट इतने बिकते हैं भाई, खुलेआम बिक रहे हैं। कैसे बिक रहे हैं मुझे भी नहीं पता, कायदे से छापे तो वहाँ पड़ने चाहिए कि आप लोग बेच क्यों रहे हो डुप्लीकेट। तो और भी चीज़ें सुन लो भाई। तो पहली बात तो डुप्लीकेट ना लाना। दूसरा, मैंने जैसे बताया कि दलालों के चक्कर में आप ना फंसना। जब जाना तो थोड़ा आगे बढ़ना, जैसे मैंने गलियां बताई उन गलियों में जाना, वहाँ भी आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गलियों में जाने की कोशिश करना। और जब आप गलियों में जाओगे ना तो एक चीज़ दिमाग में बैठा के रखना कि आपके इर्द गिर्द, आपकी सराउंडिंग में एक ना एक कल्प्रिट चल रहा होगा जो आपको ट्रेस कर रहा होगा कि आप पैसा लेके आए हो, मोबाइल आपने कहाँ रखा है, कब पार कर देगा, आपको हवा नहीं लगेगी। और एक इम्पॉर्टेंट, उस सदर बाज़ार में जगह जगह एक नोटिफिकेशन चल रहा होगा, अपना कीमती सामान संभाल के रखे, कीप योर इम्पॉर्टेंट बिलोंगिंग्स सेव विद यू। इस तरह के अनाउंसमेंट हर गली नुक्कड़ में होते हैं। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जब आपके कान में इस तरह का मैसेज जाता है ना, प्रैक्टिकली आप क्या करोगे, तुरंत अपना मोबाइल देखोगे। पैसा अगर आप ले गए होगे तो तुरंत अपना पैसे पे हाथ रखोगे, करते हो ना ये ना करना भाई। अगर आपके पास पैसा है तो आप उस पर हाथ ना लगाना, खास कर ये अनाउंसमेंट सुन के। क्योंकि इस अनाउंसमेंट वाली जगह भाई एक से एक कल्प्रिट खड़े हैं जो सिर्फ नए लोगों को यही नोटिस कर रहे हैं कि ये अनाउंसमेंट सुनकर आप किस जगह हाथ लगा रहे हो। उन्होंने देख लिया यहाँ, इसका मतलब या तो यहाँ महंगा मोबाइल है या महंगा या नोट की गड्डी है। कब पार हो जाएगी पता नहीं चलेगा भाई। और ये ना सोचना कि जीन्स पहन के गए हो टाइट है, मोबाइल निकालेगा तो पता चल जाएगा। मेरा मोबाइल चोरी हो चुका है जीन्स की पॉकेट से, हवा नहीं लगी थी मुझे 1% अंदाज़ा भी नहीं हुआ था कि जीन्स की पॉकेट से मेरा मोबाइल निकल गया। शुरुआती दौर का बता रहा हूँ मैं। FIR की कॉपी रखी है आज भी मेरे पास, कहीं पड़ी होगी, ना मोबाइल मिला आज तक, ना उस FIR पे कुछ हुआ। तो अनाउंसमेंट सुन के कभी भी एक्टिव ना होना। फिर अगला, वीडियो कॉल पे अगर आप जा रहे हो तो पर्टिकुलर मार्केट में जाके वीडियो कॉल वाले नंबर पे फ़ोन ना करना कि मैं यहाँ आया हूँ, आपकी दुकान कहाँ पे, क्योंकि वो तुरंत अपना आदमी भेजेगा, आप बस वहीं रहिए, कहाँ पे खड़े मैं भेज रहा हूँ। वो तुरंत आएगा अपनी दुकान पे, जाओ चले जाओ बैठो, रेट समझो, लेकिन ख़रीदारी अभी ना करना। मैंने क्या बताया था, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। ये जो बैंगल है ना, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 रुपये का है। ये क्या है, एंटी टार्निश है। इसी की डुप्लीकेट कॉपी 30 रुपये की आती है, ठीक है। ओरिजिनल 100 रुपये का है। मैक्सिमम अगर कुछ समय बाद का रेट डाउन होगा तो 90 हो जाएगा। अगर कोई ये आइटम आपको, आप पहले तो अच्छी दुकान का रेट ले लो। सबका रेट इसलिए कह रहा हूँ, कोई आपको ये 90 में बता रहा, कोई आपको 50 में बता रहा, तो समझ जाओ 50 वाला डुप्लीकेट है, 90 वाला सही है। अब आपको 90 में खेल करना है कि 90 वाला 85 में कहीं मिल जाए हमें। तो उसके लिए दुकानें अच्छी होती हैं। दुकानें अच्छी कैसे ढूंढना है, आप केवल रेट लो भाई जाके। अभी आप जाते ही गिर ना जाओ कि हाँ ये दे दो। आप रेट लो, आपको टाइम देंगे। कोई दिल्ली जा रहे हो अगर आप और घूम रहे हो तो वो आपको इंटरटेन करेंगे। ज़्यादा हो तो एक रुपये का विजिटिंग कार्ड छपवा के जाना, दिखा देना कि हम दुकान से आए, मेरी दुकान है। तो आपको थोड़ा वैल्यू देगा वो और चीज़ें दिखाना शुरू करेगा। आप चीज़ें देखो, पहले समझो। कुछ भी ले रहे हो, चाहे वो इनर वियर ले रहे हो, खिलौने ले रहे हो, होम डेकोर का सामान ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, पहले दुकानें घूमना सीखो।
और लिटरली बता रहा हूँ, जो मेन रोड की दुकानें हैं उससे तो भाई कान पकड़ लेना, शुरुआत वाली दुकान में कभी ना फंसना। हो सकता है मेरी वीडियो कुछ लोग देखते हो बच जाते हो, लेकिन भाई मैक्सिमम लोग वहीं फंस जाते हैं। और दलाल, आप बोल दो, अगर आप बोलोगे ना कि मैं चील का मूत लेने आया हूँ, वो कहेगा आओ हम दिला देंगे आपको, उनके पास सब है, उनके पास सब है, वो तुरंत आएंगे कि आपको लेना क्या है, बस बताओ कि ये चीज़ लेनी, हाँ चलो आओ, बहुत सस्ते में दिलाएंगे आपको। कतई ना फंसना उनके चक्कर में। और जब आप आगे बढ़ना ना, ध्यान रखना कि वो दलाल आपके आगे पीछे तो नहीं है, क्योंकि जब आप जैसे दुकान में घुसते हो ना, वो पीछे से इशारा कर देता है, उसका 10% फिक्स हो गया वहाँ पे, 10% फिक्स हो गया अगर आपने उस दुकान से माल ले लिया। ये वहाँ की गाइडलाइन है, वहाँ के दलालों का उनके साथ टाई अप है कि आप बस ले आके छोड़ दो, 10% तुम्हारा है। ये ईमानदारी वो दलालों से तो दिखा देंगे, बट नॉट विद अ कस्टमर। तो जो दिल्ली के होलसेलर है ना, दे कंसीडर यू एज ए मनी, नथिंग एल्स। उनके लिए सिर्फ आपकी जेब में जो पैसा है ना, उनका सारा फोकस उनका उस पैसों पे है। दे डोंट बॉदर अबाउट योर सेल्फ, दे डोंट बॉदर अबाउट योर एथिक्स, दे डोंट बॉदर अबाउट योर प्रॉब्लम्स। दिस इज द फैक्ट। यहाँ आपको चालाकी चलनी है। यू मस्ट बी क्लेवर, यू मस्ट बी शार्प वेन एवर यू विजिट टू एनी होलसेल मार्केट। तो आप वहाँ पे जाओ, दुकानें घूमो, और मैं तो सजेस्ट करता हूँ 2 दिन के लिए जाओ, पहले दिन खरीदारी करो ही नहीं। अगर आप स्टार्टिंग जा रहे, इफ़ यू गोइंग टू फर्स्ट टाइम इन एनी होलसेल मार्केट, गो टू फॉर एटलीस्ट फॉर 2 days and spend 1 day only for visit and checking rates in all stores, then start shopping another day, next day, then you will get success. Otherwise in first day you will get trapped. पहले दिन में अगर आप सोचो कि मैं झंडा गाड़ के आ जाऊंगा ना, शुरुआत की दवा, मैं तो जाता हूँ एक ही दिन में काम करके आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस है। आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव ओनली 3 hours इनफ टू परचेज एटलीस्ट 1 to 2 lakh rupees अमाउंट इन होलसेल मार्केट, बट for a new person it is very difficult. Try to understand, it is very difficult if you think that one day you can go and purchase all materials and come back to your own, you will 100% trapped. तो एक दिन के लिए कभी ना जाना, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो 2 दिन का टाइम निकाल के जाना, रिक्वेस्ट है आपसे भाई। अब करना क्या आपको कि आपने एक पर्टिकुलर दुकान गए, आपने स्टार्ट किया, यू स्टार्ट परचेजिंग नाउ, next day you start purchasing, still you have to make evil eye on your wholesaler कि आपने ये आइटम बोला, इसके 4 पीस रखो, तो आपको दिमाग में रखना कि इसके मैंने 4 रखवाए हैं, इसका 2 पैकेट रखवाए हैं, इसका 1 पैकेट रखवाया, कुछ भी आप ले रहे हो। तो आपको अब यहाँ कैसे फंसाते हैं लोग, आपने रख दिया सामान, तो वो क्या करेगा कि एक बिल बना के आपको थमा देगा कि इतना बिल हुआ है, माल आपका पैक हो रहा है, आप पेमेंट कर दो। तो यू आर बिजी इन बिल्स, माल क्या पैक हो रहा है यू डोंट नो, बिल आप देख रहे हो, पेमेंट कर दिया, माल पैक हो के आ गया। अब आप कहोगे चेक तो करा दो, ओके यू चेक, यू कैन चेक, वो आपको ऑफर करेगा। तो आ जाओ, डब्बा खोल के देखोगे, ऊपर के आइटम देख लोगे, ऊपर वो अगर उसको चीट करना होगा तो ऊपर क्या है, जो आपने बोला वो रखेगा, नीचे इसी का डुप्लीकेट रख सकता है, इसी नेकलेस का छोटा भी साइज आता है, बड़ा भी साइज आता है, स्मॉल साइज, big size, all available. You have paid for big size, maybe they put small size. So you have to check each and every item in first visit. पहली बार अगर आप जा रहे हो ना, मैं सजेस्ट करूँगा सारे आइटम को खोल के निकालो, मैं एक एक आइटम चेक करूँगा, वो आपको चेक कराएगा, उसकी मजबूरी है। 99% पॉसिबिलिटी ऐसी कि आपको कुछ ना कुछ उसमें मिल जाएगा गड़बड़। देन ही विल से ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी इज नॉट इनफ। ये आपको करना है भाई, पहली बार में आपको चेक करना है, अच्छे से चेक करना है। वीडियो ख़त्म करते हुए बता दूं, ज्वेलरी का भी मैं फिर जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक दिल्ली। तो आप भी सोच रहे हो अभी तो कुछ दिन पहले गए तो फिर जा रहे हैं। तो भाई बिजनेस में यही है, अगर आपका बिजनेस चल गया ना तो आपको चलना पड़ेगा। और दिल्ली जाने में मुझे मज़ा भी आता है। मैं मुंबई बहुत कम जाता हूँ, क्योंकि कानपुर से मुंबई 24 घंटे का सफ़र है और दिल्ली 6 घंटे का सफ़र है। अगर मैं मुंबई के करीब होता तो मुंबई को प्राथमिकता देता, दिल्ली को सेकेंडरी पे रखता है। लेकिन जो आपके घर से पास हो आप उस मार्केट में जाओ, ज़रूरी नहीं मेरे बताए हुए दिल्ली आओ। दिल्ली तभी फ़ायदेमंद है जब आप दूरी कम हो, अदरवाइज़
नंबर 1 मार्केट जो है ना वो मुंबई की है, नंबर 2 दिल्ली की है। गोल्ड पॉलिश ज्वेलरी लेनी है तो सबसे अच्छा राजकोट है गुजरात का। और ट्रैपिंग भाई हर जगह होती है, हर जगह आपको सावधानी बरतनी है। तो अगली वीडियो में पानीपत जहाँ की कपड़ा मार्केट है वहाँ भी मैं एक बार गया था। जैसा कि आपको पता है कि मेरी माता जी कपड़ों का बिजनेस करती हैं। फिलहाल कपड़े भी इस समय हमारे टोटल दिल्ली से ही आते हैं, सूरत से हम नहीं मंगवाते हैं। कुछ कैटलॉग आती हैं ईद बकरीद पे, वो कैटलॉग बहुत स्पेशल अगर मिल जाती तो हम सूरत से मंगवा लेते, वो भी उनसे मंगवाते जिनके पास हम पर्टिकुलर हो के आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा हमारी दुकान आ चुका है, अगर इसको कुछ गलत भेजेंगे साला यहीं आके टपक जाएगा। तो वीडियो कॉल पे अगर आपको बिजनेस करना, हम भी वीडियो कॉल पे मंगवाते हैं, लेकिन वीडियो कॉल वाला समय बाद में आएगा जब आप फिजिकली एक बार विजिट कर लेते हो। फिर आप वीडियो कॉल पे मंगाओ तो आपको चीट नहीं करेगा, उसको पता है कि अगर इसको आपने गलत भेज दिया तो ये तो मेरी दुकान भी जानता हो, मेरा परमानेंट ग्राहक। पहली बात तो परमानेंट ग्राहक के साथ वो चीटिंग नहीं करते, उनके पास चीटिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ नए खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ियों को वो चीटिंग नहीं करते, इतने भी बुरे नहीं है वो भाई। अब अनदर थिंग कि आपने सारा मटेरियल लेके तय नाउ, अब आप उसको अपने साथ लेके कैसे आओगे। अगर आप 20-25 हज़ार की ज्वेलरी लेने जा रहे हो तो भाई वो तो एक छोले में आ जाएगी, वो आप अपने साथ कैरी। लेकिन अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने जा रहे हो, हैंडबैग का बिजनेस करने जा रहे हो, कपड़ों का करने जा रहे हो, तो 20-25 हज़ार में हेयर एसेसरीज लेने जा रहे हो तो 20-25 हज़ार में इतना माल हो जाएगा ना, आप उसको कैरी करके लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप अकेले हो। तो यू हैव टू ट्रांसपोर्ट, आपको फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन में लगाना पड़ेगा। यहाँ भी आँख ना बंद कर लेना कि भैया ट्रांसपोर्टेशन में लगाना है तो वो बोल देगा ठीक है आप बुक करके चले जाओ हम भेज देंगे, ना ना ना, अपने साथ लेके जाओ ट्रांसपोर्टेशन में। दिल्ली की जो ट्रांसपोर्टेशन है, नाम नोट कर लो, गोल चक्कर 30,000 कोट गोल चक्कर, नाम नोट कर लो। सदर बाजार से कुछ दूरी पे है, यहाँ आप जाओगे पूरी ट्रांसपोर्ट है, हर शहर के लिए वहाँ पे अवेलेबल है आपका प्रोडक्ट। आप खुद लेके जाओ वहाँ पे, अपने सामने बुक कराओ, सील कर लो, फ़ोटो खींच लो, वो आपको बिल्टी देगा, एक प्रूफ देगा कि आपकी जब शहर में पहुँच जाएगा तो ये ले जाके आप हमारे ऑफिस से रिसीव कर लेना। ये काम खुद करना, उनके भरोसे नहीं कि हाँ मैं छोड़ के जा रहा हूँ आप बुक कर लो, करना लेकिन बाद में करना जब एक रिटेलर एक होलसेलर के साथ आपका रिलेशन बिल्डअप हो जाए, क्योंकि बाद में वो आपको चीट नहीं करेगा। अब हम नहीं करते हैं, अब मैंने सामान लिया, पैक कराया, गत्ता बंधवाया, टेप लगाया, फ़ोटो खींचे, उसी का छोड़ के आ जाते हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन वाले को भेज देना, एड्रेस दे के आ जाते हैं हम, फ़ोन कर देते भाई यहाँ माल रखा है, वो लोग देते हैं सर्विस, वो आता है वहाँ से माल लेके चला जाता है और हमारे शहर में अगले दिन या दूसरे दिन वो आ जाता है। तो लेकिन स्टार्टिंग में ये काम आप खुद करना, आप ये गलती ना करना। तो आई होप कि जितनी भी बारीकियाँ थी मैंने कोशिश करी आपको बताने की। तो बच के रहना भाई, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको दिल्ली वालों ने ठगा नहीं, बच के रहना, बच के रहना। और आखिरी में फिर बता रहा हूँ, अगर कोई ब्रांड का काम करने जा रहा हो तो डुप्लीकेट कॉपी कभी ना रखना, मुसीबत में फंस जाओगे, कॉपीराइट का उल्लंघन लग जाएगा, जेल भी हो सकती है, पैसा भी बर्बाद होगा, और इस केस में तो ज़बरदस्त बर्बाद होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद।